हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरे पास एक ब्रदर का क्वेश्चन आया है यहाँ पे। उन्होंने बात करी है कि भी जब मैं ट्रेड डालता हूँ तो मेरा दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या कई बार ऑप्शन वाले चार्ट में स्टॉप लॉस उनका हिट हो जाता है और कई बार उनका नॉर्मल चार्ट में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कहने का मतलब इतना सा है कि वो दोनों के दोनों चार्ट सामने लगा कर रखते हैं। मान के चलो एक एक साइड मैंने प्रीमियम का चार्ट लगा कर रख लिया, ऑप्शंस का प्रीमियम का चार्ट लगा के रख लिया, और एक साइड मैंने कंपनी का चार्ट लगा कर रख लिया। तो मैं दोनों को ऐसे वॉच कर रहा हूं और उनकी कोई स्ट्रेटजी होगी। जैसे ही वो ट्रेड डालते हैं, कई बार उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उनको ट्रेड एग्जिट करनी पड़ती है, तो कई बार उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो दोस्तों, आज इसी बात को हम क्लियर करने वाले हैं कि आखिरकार एक ट्रेडर को ट्रेड करनी कैसे चाहिए। ठीक है जी, तो बने रहो इस वीडियो में, लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको सिखा के आज भेजूंगा मैं। ठीक है जी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखो, जो हम प्रीमियम वाला चार्ट लगाते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। जब प्रीमियम वाला चार्ट मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ इतना देखने के लिए देखता हूँ कि मुझे पता लग सके कि कौन से प्राइस से, कौन से भाव से ज्यादा बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है जी। तो मुझे इतना अंदाजा हो जाता है कि कौन से प्राइस से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। और ये वाला जो चार्ट है, नॉर्मल हम जब चार्ट देखते हैं, ये वाला चार्ट इसलिए लगा कर रखता हूँ क्योंकि मैं प्लानिंग ही यहाँ से करता हूँ अपनी ट्रेड की। यहाँ पे मैंने क्या करना होता है, यहाँ पे मैं किसी भी चार्ट को पहले तो देखता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड को देखने के बाद अगर मैं एक बायर हूं तो मैं अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा बायर साइड की। मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि मैंने देखना है कि कहां पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। ऊपर से जब कोई शेयर ऐसे गिर रहा है और फिर जहां से उठना चालू हो रहा है, मतलब एक स्पोर्ट लेवल से, तो बस मेरी नजर जो होती है वो एक स्पोर्ट लेवल पे होती है। तो जस्ट ये चीज आप देखिए कि यहां से जैसे पीछे से हम देख लेते हैं कि मान के चलो फॉर एग्जांपल है कि यहां से जैसे सेलिंग शुरू हुई पड़ी थी और यहाँ पे एक्टिव हुए पड़े हैं बायर्स। तो जहां से जब सेलिंग शुरू हुई पड़ी थी, तो यहां से फिर से अगेन से बायर्स एक्टिव हो गए। अब मेरी साइकोलॉजी यहाँ पे क्या थी कि ये वाले बायर्स एक बार शेयर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, और ये वाले जो सेलर्स हैं, इनका जो टारगेट था वो था ये वाले बायर्स की एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ताकतवर थे, जिसके चलते हुए ये जो शेयर है ऊपर की तरफ जाने लगा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी थी, यहाँ पे हमने बना के ऐसे रख ली। तो यहाँ पे मेरी जो प्लानिंग है, तो वो कैसे रहेगी प्लानिंग। अभी मुझे पता है कि मुझे स्टॉप लॉस अपना कैसे रखना है और अपनी ट्रेड जो है वो कैसे प्लान करनी है, कि मुझे अपने एक स्पॉट लेवल पे खरीदारी करनी है। तो जैसे ही यहाँ पे एक स्पॉट लेवल पे जब एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे मैं ऐसे अपनी ट्रेड प्लान करता हूं और उसका नीचे जो उसका लो होता है उसको स्टॉप लॉस लगा लेता हूं, और उसके बाद अपना ऐसे टारगेट सेट कर लेता हूं। ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल होता है उसको अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड होती है, ऐसे हमारा एक लेवल लगा होता है, जो ऐसे स्पोर्ट लेवल जो होता है ऐसे लगा। तो अगर कोई कैंडल यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देती है और उसके बाद क्लोजिंग कर देती है, यानी कि यहाँ पे आपका एक स्पॉट लेवल है, और अगर कोई रेड कैंडल इस स्पॉट लेवल को नीचे को ब्रेक कर देगी तो वो स्टॉप लॉस हिट माना जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि रेड कैंडल नीचे की तरफ पहले ऐसे बनती है, फिर लास्ट में रिवर्स हो जाती है, आपका मतलब स्टॉप लॉस उसने ऐसे टच कर दिया, फिर उसके बाद ऊपर चली जाती है। हमेशा अपने क्लोजिंग का वेट करना है, हमेशा अपने क्लोजिंग का वेट करना है। और अभी यहाँ पे देखो एक स्पॉट लेवल था, हमको पता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं जी, तो बायर्स एक बार इस शेयर को ऊपर की तरफ जरूर उठाएंगे। तो यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे ऊपर से ऐसे शेयर नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे जब बायर एक्टिव होता है, यानी कि ये जो हमारा लेवल बना हुआ है, इस लेवल को इस रेड कैंडल ने जस्ट टच करा, फिर ऊपर की तरफ हो गई, फिर साथ में एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो यहाँ पे क्या कंफर्मेशन आ गई कि ये वाले जो बायर्स हैं इस शेयर को भी ऊपर की तरफ उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बस आपने क्या, आपकी साइकोलॉजी रहेगी कि यहाँ पे
ट्रेड प्लान करो। ऊपर का रहेगा आपका टारगेट, और ये वाला जो लेवल है ये एक मेन लेवल है जहां पे बायर्स है एक्टिव। तो बस इसी चीज को आपने देखना होता है। रेड कैंडल अगर कोई इस लेवल को नीचे को ब्रेक कर देगी और क्लोजिंग कर देगी, याद रखना क्लोजिंग कर देगी, अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस हिट माना हुआ मानेंगे, वरना नहीं। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो मार्केट देखो, अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो तो जस्ट आपका 21 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है और 145 पॉइंट्स का यहाँ पे आपका टारगेट है, यानी कि बहुत बड़ा आपका बढ़िया सा टारगेट है यहाँ पे, जो कि आगे चल के आपका ये हिट भी हो गया है। ठीक है जी। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 21 पॉइंट्स आएंगे। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हो कि आपने ऑप्शन बाय करी है, तो आपने एट द मनी अगर बाय करी है तो 21 पॉइंट्स का अगर मार्केट नीचे आती है, 21 पॉइंट्स अगर मार्केट नीचे आती है तो तकरीबन आपके 10 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। 10-12 पॉइंट्स, 20 पॉइंट, 20 पॉइंट आपके यहाँ पे चले गए। ठीक है जी। और अगर आप प्रीमियम की बात करोगे तो 10-15 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। डेल्टा होता है ना वहां पे, प्रीमियम के हिसाब से डेल्टा होता है। अगर मार्केट में 50 पॉइंट का मूव आता है, सॉरी, अगर मार्केट में 100 पॉइंट्स का मूव आता है तो एट द मनी के 50 पॉइंट्स आपको आते हैं, ऐसे डेल्टा होता है। तो आपने प्रीमियम का डेल्टा चेक कर लेना। कोई भी अगर आप प्रीमियम रहोगे तो डेल्टा होगा 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, यानी कि अगर मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आता है तो अगर 0.2 है तो उसके 20 पॉइंट्स आपको आएंगे, 0.5 है तो उसके आपको 50 पॉइंट्स आएंगे। तो ऐसे डेल्टा आपने देखना होता है। ठीक है जी। तो ऐसे प्रीमियम में आपने डेल्टा देख लेना है। और अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का हिट हो रहा है तो डेल्टा के आपके तकरीबन 10-12 पॉइंट्स कम हो जाएंगे, इससे ज्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप साथ में प्रीमियम्स को देख के अगर आप अपना स्टॉप लॉस ऐसे लगा रहे हो, वो चीजें आप देख रहे हो, तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को दोस्तों मिलेगा कि कैसे ट्रेड प्लान करनी है, कैसे अपना टारगेट लगाना है, कैसे आपका स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे डेल्टा देखना है ना। ये बहुत सारी मेन बातें थी प्रो लेवल की, यह सब कुछ आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो गया। तो इसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते